गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। एक नया वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, हाउ टू फिल DS-160 फॉर्म इन 2025 फॉर अप्लाइंग यूएस वीजा C1D स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, @मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन DS-160। क्लिक ऑन मोजिला फायरफॉक्स एंड टाइप https://cac.state.gov/GENNIV/ एंड देन इंटर एज पर बिलो। ठीक है, जैसे आप इंटर करेंगे आपको जो है ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा यूएस डिपार्टमेंट स्टेट नॉन इमिग्रेंट वीजा। ठीक है, आप जैसे इस पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट वन करके आ रहा है। सिलेक्ट वन पे क्या है ना कि अपना आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट वन पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपको इंडिया, मुंबई, इंडिया, दिल्ली, इंडिया में जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे ये जो कैप्चा है, कैप्चा क्लिक करना है और स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। देखिए, अगर आपके पास वीजा पहले से है तो आप रिन्यू में जाएंगे, रिन्यू के लिए भी स्टार्ट एन एप्लीकेशन में जाएंगे। अगर आपने एप्लीकेशन फिल किया है और एप्लीकेशन फिल करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है और उसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप स्टार्ट एप्लीकेशन के जगह पे रिट्रीव एन एप्लीकेशन करेंगे। उसमें एप्लीकेशन नंबर और आपका दिया हुआ क्वेश्चन आंसर आएगा, उसमें डाल के और आपको एंट्री करना है। ठीक है, तो अगर आपको नया फॉर्म सिलेक्ट करना है, आप देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो इतना सारा बहुत सारे कंट्रीज और उनके स्टेट का नाम, प्लेस का नाम आएगा। तो आपको क्लिक करना है जो आपको लेना है। जैसे मैंने इंडिया मुंबई सिलेक्ट किया। ठीक है, अगर आप जो है रिट्रीव के लिए जाएंगे तो रिट्रीव वाला ऑप्शन लेना है और आगे हम इसमें अपना कैप्चा डाल के स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए लिखा है, इफ यू हैव ऑलरेडी फिल्ड द DS-160 एंड यू नीड टू एडिट सम डिटेल्स फील्ड देन यू नीड टू क्लिक ऑन रिट्रीव एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे हम लोग हैं अप्लाई फॉर अ नॉन इमिग्रेंट वीजा। कैप्चा डाल के और स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक विंडो खुलेगा। यहाँ पे लिखेगा फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये है। उसमें आई एग्री पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द गिवन नेम्स ऑफ योर मदर्स मदर। You need to fill your answer and if you need to know you have another question, drop down पे क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कीजिए क्वेश्चंस। उसके बाद हम चले जाएंगे आपका आगे। ये देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें से जो क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। जैसे आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पे आएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको डालना है पहला क्या, सरनेम डालना है, उसके बाद गिवन नेम डालना है और उसके बाद फुल नेम एज पर अल्फाबेट डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद डज नॉट अप्लाई अगर है तो डज नॉट अप्लाई। हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स, येस नो, येस नो करिए। अदर सरनेम डालना है, प्रोफेशनल गिवन नेम यूज डालना है। डू यू हैव अ टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट्स योर नेम, नो करना है, कोई टेलीकोड नहीं है आपका। ठीक है, उसके बाद सेक्स सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल है तो उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी एज पर योर पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नेम, स्टेट एज पर योर पासपोर्ट, सिलेक्ट द कंट्री एज पर योर पासपोर्ट। उसके बाद सिलेक्ट वन, ठीक है, कंट्री रीजन सिलेक्ट करके सेव, और सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट पे जाएंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल्स 2। इस पे देखिए डालना है कंट्री रीजन, योर नेशनैलिटी डालना है। डू हैव एवर, डू होल्ड और हैव योर एनी नेशनैलिटी अदर देन, और दूसरा भी नेशनैलिटी है तो यस करिए, अदरवाइज नो कीजिए। प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
अदर कंट्री रीजन डिटेल डालना है। डू यू होल्ड अ पासपोर्ट फॉर अदर देन अदर कंट्री, येस और नो डालना है, तो ये नो करिए। पासपोर्ट नंबर अगर है तो डालिए, अदरवाइज यहाँ चले जाइए। आर यू अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रीजन अदर देन योर कंट्री, नो करिए, ठीक है। नेशनल आइडेंटिफिकेशन डज नॉट अप्लाई, यूएस सिक्योरिटी नंबर डज नॉट अप्लाई, यूएस टैक्स पेयर आईडी डज नॉट अप्लाई। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट पे जाएंगे। ट्रैवल इंफॉर्मेशन डिटेल्स, ट्रैवल इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो है यहाँ पे डालना है। कौन सा यूएस वीजा आपको लेना है, C1D लेना है तो C1D डालिए। प्लीज सेलेक्ट यूएस वीजा क्लास, ठीक है। अगर आप B1 B2 लेना है B1 B2 डालिए, ठीक है। उसके बाद डाला है कि डेट ऑफ अराइवल यूएस कब पहुंच रहे हैं, अराइवल फ्लाइट डिटेल डालना है। अराइवल सिटी, कौन से सिटी में जाना है। डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम यूएस से कब आप जाएंगे। डिपार्चर फ्लाइट डिटेल डालना है, डिपार्चर सिटी डालना है, ठीक है। लोकेशन डालना है। उसके बाद यूएस में कहाँ पे रहना है, यूएस का एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है, वो एजेंट का एड्रेस होगा, ठीक है। अगर कोई एजेंट करा के दे रहा है तो वो डालेगा एजेंट एड्रेस। या फिर B1 B2 घूमने जाते हैं तो उधर का एड्रेस आपको डालना है। कॉन्टैक्ट पर्सन या होटल का कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको ट्रैवल नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। ट्रैवल इंफॉर्मेशन में फिर आ गया, यहाँ पे ट्रैवल इंफॉर्मेशन में आ गया क्या, प्लीज सेलेक्ट वीजा क्लास। वीजा क्लास तो हमने सेलेक्ट कर ही दिया था पहले, वही चीज अभी रिपीट हुआ है। ठीक है। उसके बाद फिर से क्या है, ये देखिए ट्रैवल टाइप में इंफॉर्मेशन देना है। ट्रैवल टाइप क्या है भाई, पर्पस ऑफ ट्रिप टू यूएस। अगर विजिटर हैं तो टेम्पररी, बिजनेस, प्लेजर और विजिटर बी लिखेंगे। स्पेसिफाई बिजनेस एंड टूरिज्म, टेम्पररी विजिटर B1 B2 के लिए है तो B1 B2। C1D है तो आपको लिखना है फॉर ज्वाइनिंग द वेसल का डिटेल्स इसमें आएगा, डालना पड़ेगा। हैव यू मेड ए स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, येस नो है तो येस डालिए। अगर कब गए थे तो उसका डिटेल्स पूछेगा, कब लौटे थे, कितना दिन रुके थे यूएस में। अगर येस है तो कितना लोग आपके साथ गए थे, वो सारे डिटेल्स आपको डालना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से ट्रैवल इंफॉर्मेशन डालेगा। फॉरेन पर्पस ऑफ ट्रिप टू यूएस, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल, और घूमने जा रहे हैं तो घूमने, या वेसल पे ज्वाइन करने जाना है तो वेसल पे ज्वाइन करने के लिए डालेंगे। हैव यू मेड ए स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, अगर है तो नो ही, कितना दिन रुके थे ये डालना है, ठीक है। और यूएस का यहाँ पे एड्रेस, कहाँ पे रुके थे, कौन सा सिटी पे, फोन नंबर वहां पे डालना है। आपका ट्रिप का पेमेंट कौन कर रहा है, अगर सेल्फ कर रहे हैं तो सेल्फ, अगर कंपनी कर रही है तो कंपनी का डिटेल डालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक और ट्रैवल इंफॉर्मेशन क्या है, पर्पस ऑफ ट्रिप टू यूएस, किसके लिए जाना है आप से स्पेसिफाई करिए। तो अगर वेसल ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे अदर ऑप्शन आएगा और उसमें ज्वाइन कीजिए, ज्वाइनिंग के बारे में डिटेल्स आएगा। उसके बाद आपका आएगा हैव द प्रिंसिपल टेरिटरी ट्रेडर इन्वेस्टर ऑलरेडी बीन इशूड अ वीजा, अगर वीजा आया है तो यस कीजिए, B1 B2 के लिए है, नहीं तो नो करिए, ठीक है। सर नेम, गिवन नेम डालना है। आपने कभी यूएस घूमा है अपने तो उसका डिटेल डालना है, लेंथ डालना है, पर्सन इंटाइटी कितना दिन लोग गए थे वो डालने हैं।
अब देखिए आएगा, आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विथ यू, अगर आपके साथ कोई और ज्वाइन कर रहा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। आर यू ट्रैवलिंग एज ए पार्ट ऑफ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, यस नो करिए। सरनेम पर्सन, इंटर द पर्सन, जिसके साथ आप जा रहे हैं उसका डिटेल डालना है इसमें। प्रीवियस यूएस ट्रैवल डिटेल्स डालना है, अभी कभी आपने यूएस में गए हैं उसका ट्रैवल डिटेल्स आपको डालने हैं। यूएस जाने से पहले आप कौन से स्टेट से कौन से आपका फ्लाइट भी कौन से कंट्री से विजिट करके आया है उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद एड्रेस एंड फोन इंफॉर्मेशन, होम का एड्रेस देना है, सिटी फोन नंबर डालने हैं, मेलिंग एड्रेस डालना है यहाँ पे। अगर फेसबुक उसबुक पे अवेलेबल है तो वो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। पासपोर्ट का इंफॉर्मेशन, यहाँ पासपोर्ट के डिटेल्स डालने हैं, ठीक है। यूएस में आपका कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, सरनेम, गिवन नेम, कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब डालने हैं इधर, एड्रेस डालना है। उसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन इधर डालना है, फुल नेम ऑफ योर नेम एंड डेट ऑफ सरनेम डालना है, गिवन नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है, एड्रेस डालना है, सिटी, फोन नंबर, मदर्स का भी फुल नंबर चाहिए, फादर का भी फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ अपने पास रखना जरूरी है, नहीं तो ये लॉग आउट होता है फॉर्म। फैमिली इंफॉर्मेशन दे देना है। अपना वाइफ का पूरा नाम डालना है, वाइफ का, या फियांसे है तो फियांसे का पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एड्रेस डालना है आपको डिटेल्स। उसके बाद स्पाउस है तो स्पाउस का भी डालना है डिटेल्स, मतलब पहले से शादी हुआ है या तलाकशुदा है वो भी डिटेल डालने हैं। इसके बाद फैमिली चिल्ड्रन का डिटेल्स यहाँ पे डालना है। आपने कहाँ पहले काम किया है वो डिटेल डालना है। प्रीवियस वर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल्स भी डालने हैं आपको, सारा आपको फिल करने हैं। सिक्योरिटी चेक आएगा, डू यू हैव अ कम्युनिकेबल डिजीज, पब्लिक हेल्थ, सब में नो करना है, कुछ डालना ही नहीं है, यस करना ही नहीं है, नो करते जाना है, ठीक है। सब सिक्योरिटी चेक 1 2 3 4 करके सिक्योरिटी चेक पार्ट 3, सिक्योरिटी चेक पार्ट 4, ये सारा ही नो ही करना है, इसमें यस करने जैसा कुछ है नहीं, सारे नो करिए। सिक्योरिटी चेक 5 के बाद आपका एक लास्ट ऑप्शन आएगा, ई बिजनेस वीजा प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ, नेम ऑफ यूएस इंटरप्राइजेज बिजनेस और कंपनी, अदर टाइप ऑफ बिजनेस इंटरपीरियर, अदर स्पेसिफाई करिए क्या है। अगर सी फेरर है तो सी फेरर डालना है, उसमें रैंक डालना है, रैंक के बारे में पूछेगा वो सब डालना है भाई, सारे डिटेल्स डालने हैं। अदर कोई इसके बाद भी किसी कंट्री में आपने विजिट किया है तो यहाँ से कंट्री रीजन यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको, कंट्री रीजन कौन से कंट्री में आपने विजिट किया है अदर देन यूएस। फाइनल में आप जा रहे हैं। C1D में बस ये ज़्यादा आता नहीं है, यही सब डिटेल्स है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर, पहले के वीज़ा का डिटेल्स भी डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाएगा सबमिट का ऑप्शन और सबमिट कर देना है, इतना सारा डिटेल्स नहीं पूछता है। और ये देखिए लास्ट पेज पे आ गए हैं, यहाँ पे साइन एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा, साइन एंड सबमिट कर दीजिए।
फॉर्म भर दीजिए, ये डिटेल्स भर दिए और यहाँ पे साइन एंड सबमिट कर दीजिए। आपका जो यूएस वीज़ा का DS 160 कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।